मॉर्निंग जय जिनेंद्र सबको। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो मेडिटेशन करेंगे। आप सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। रिलैक्स। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पीठ कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर बिल्कुल सरल। हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, बिल्कुल हल्कापन महसूस करते हुए अपने भीतर जाना है। एक लंबी गहरी सांस लेना है। निरंतर अपने श्वास पर ध्यान लगा दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। जो श्वास आप ले रहे हो आपके शरीर में कहाँ तक पहुंच रही है उसे महसूस करना है। पहले ध्यान कर लो। चालू नहीं हुआ है कि मेडिटेशन? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। आंखें कोमलता से बंधी रखेंगे। कल्पना कीजिए एक सफेद रंग की रोशनी का गोला हमारे सर से होते हुए हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। तेजी से घूमते हुए दिव्य लाइट हमारे पूरा मस्तिष्क, चेहरा, गला, गर्दन, दोनों कंधे, कोहनियां, कलाइया, पीठ, कमर और नीचे नीचे जा रहा है। आगे से गला, पूरा हृदय केंद्र, पेट, दोनों जांघें, घुटने, टखने, पिंडलियां, पगडंडियां, उंगलियां, पूरे शरीर में वो डिवाइन वाइट लाइट पहुंच चुकी है। अब आप कल्पना करेंगे कि एक पर्पल कलर की दिव्य रोशनी हमारे सहस्त्रार चक्र यानी हमारे मस्तिष्क में घूम रही है। मस्तिष्क के मध्य भाग में ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र है, वहां अपना ध्यान ले जाइए और महसूस कीजिए उस चमकती हुई बैंगनी कलर की, पर्पल कलर की रोशनी को। अत्यंत चमकीली है और आपके उस चक्र को हील कर रही है। मेरे बुद्धिमत्ता को धन्यवाद, मेरी याददाश्त को धन्यवाद, मेरे चेतन मन को धन्यवाद, मेरे अवचेतन मन को धन्यवाद। पूरे मस्तिष्क में शांति, संतुलन स्थापित हो रहा है और उस सहस्रार चक्र से संबंधित
जितने भी अवयव है वे सब हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं और मैं अत्यंत आनंद को अनुभव कर रही हूँ। कल्पना करना है एक इंडिगो कलर की, नेवी ब्लू कलर की दिव्य रोशनी आपके मस्तिष्क से होते हुए आपके आज्ञा चक्र में, यानी आपके थर्ड आई चक्र में प्रवाहित हो रही है, जो आपके भ्रकटी के ऊपर मध्य भाग में बीचों बीच स्थित है, दोनों भवों के ऊपर बीचों बीच। अपना ध्यान ले जाइए और उस इंडिगो कलर की रोशनी को आपके थर्ड आई चक्र में देखिए। वह चक्र सही गति, सही स्थिति और सही दिशा ले रहा है और मेरे ज्ञान को बढ़ा रहा है, नॉलेज को बढ़ा रहा है। मेरे भीतर ही ज्ञान का एक अखंड झरना है, भंडार है, जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया है। आज उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए मैं अपने भीतर झांकना, देखना पसंद कर रही हूँ। मेरा नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मुझे जो चाहिए वो मेरे सामने सहजता से सही जगह, सही क्रम में प्रकट हो रहा है। थर्ड आई चक्र संबंधित जितने भी अवयव है वे सब हील हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। और अपना ध्यान अब अपने थ्रॉट चक्र की ओर ले जाना है, जो आपके गले में बीचों बीच स्थित है। एक स्काई ब्लू कलर की रोशनी आपके थ्रॉट चक्र में प्रवेश कर गई है और वो भी अपनी सही गति, सही स्थिति और सही दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप अत्यंत शांति को महसूस कर रहे हो। अपने भीतर की शांति को देखिए। हम सभी शांत स्वरूप आत्माएं हैं। शांति हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, ओरिजिनल क्वालिटी है। हम भूल गए हैं बाह्य वातावरण में उस शांति को महसूस करना। देखो, पूरा शरीर शांत, मन शांत, विचार शांत। आपका थॉट सही गति, सही स्थिति और सही दिशा ले चुका है और वो शक्तिशाली हो रहा है उस स्काई ब्लू कलर की रोशनी से। और उससे संबंधित सारी ग्रंथियां, सारे अवयव हील हो रहे हैं। थायराइड की ग्रंथियां हमारे गले में है। गले संबंधी कोई परेशानी है, खांसी है, गला दुखना, दर्द होना, बैठना, ये सब समस्याएं अपने आप ठीक हो रही है। जैसे जैसे वो चक्र अपनी सही स्थिति और सही गति में आ रहा है, वे अवयव ठीक होकर वे विकार भी ठीक हो रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र की ओर ले जाएंगे, जो आपके हृदय में सेंटर में है। और वहां चमकती हुई ग्रीन कलर की रोशनी को देखिए आपके हार्ट चक्र में घूमते हुए। क्लॉकवाइज वह चक्र घूम रहा है और वो बड़ा बड़ा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। देखिए उस चक्र को बड़े होते हुए। जैसे हार्ट चक्र बड़ा हो रहा है, आपके भीतर का प्यार बढ़ रहा है और आपका हृदय परिवर्तित हो रहा है सकारात्मकता। आप हर एक को अब आसानी से क्षमा कर पा रहे हो। आपके भीतर की दया, करुणा बढ़ रही है और आप अत्यंत प्यार को महसूस कर रहे हो। उस चक्र का गुण है प्यार, उसे बढ़ाइए। आप जितने आपके भीतर के प्यार के उस गहरे कुएं में से प्यार निकाल के बांटेंगे, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र की ओर ले जाइए। सोलर फ्लेक्स चक्र आपके नाभि से 2 अंगुल ऊपर है और उस चक्र को भी सही गति, सही स्थिति और सही दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हुए देखना है। और एक चमकती हुई गोल्डन कलर की रोशनी उस चक्र में घूम रही है। अत्यंत चमकीली डिवाइन गोल्डन कलर की रोशनी से आपका सोलर फ्लेक्स चक्र मजबूत हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है,
स्वस्थ हो रहा है और उससे संबंधित सभी अवयव भी ठीक हो रहे, हील हो रहे हैं। आपकी पैनक्रियाज और भी जो अवयव उससे जुड़े हुए हैं वे अपने आप ठीक हो रहे, हील हो रहे, और आप अत्यंत से अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, इसकी अनुभूति आपको हो रही है। अब अपना पूरा ध्यान नाभि से 2 अंगुल नीचे आपके सैक्रल चक्र की ओर ले जाइए, स्वादिष्टान चक्र। जैसे ही वह क्लॉकवाइज घूमने लगा है, उसमें एक ऑरेंज कलर की दिव्य रोशनी ने प्रवेश किया है। चमकती हुई ऑरेंज कलर की रोशनी को अपने सैक्रल चक्र में देखना है, स्वादिष्टान चक्र में देखना है, और आप अत्यंत पवित्रता को, शुद्धि को महसूस कर रहे हो। दिन प्रतिदिन आपकी सत्यता, ईमानदारी बढ़ते जा रही है। आप अपने आप से ही सत्यता से व्यवहार कर रहे हो। आपके भीतर की शुद्धि, पवित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वह भी चक्र सही गति, सही स्थिति ले चुका है और क्लॉकवाइज घूम रहा है। उससे संबंधित सभी अवयव हील हो रहे हैं। और अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्र की ओर ले जाइए, जो बैठने के स्थान पर है, और उसे भी क्लॉकवाइज घूमते हुए महसूस करना है। रेड कलर की दिव्य चमकती हुई रोशनी आपके रूट चक्र में प्रवेश कर गई है, मूलाधार चक्र में प्रवेश कर गई है, और अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हो। आप देखो, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपकी पावर बढ़ रही है। आप जो चाहे वो कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ये सातों चक्र क्लॉकवाइज घूमने के कारण आपका पूरा शरीर हील हो रहा है, और इन सातों चक्रों से जुड़े हुए 88,000 चक्र अपने आप हील हो रहे हैं, और आपका पूरा शरीर स्वस्थ और सुरक्षित हो रहा है, क्योंकि आपके हर अणु, रेणु, हर सेल से संबंधित जितने भी चक्रास है वो एक्टिवेट हो गए हैं, और अपनी सही गति, सही स्थिति और सही दिशा में घूमने के कारण आपके विचार सकारात्मक हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, और आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। उस स्वास्थ्य को महसूस कीजिए, उस स्वास्थ्य की एनर्जी को महसूस कीजिए। 7 कलर की दिव्य रोशनियां सफेद रंग की रोशनी के साथ आपके शरीर में घूम रही है। अद्भुत दृश्य है। और ये 8 कलर की रोशनियां अब आपके आभा मंडल में पहुंच गई है, और आपका आभा मंडल भी सुरक्षित हो रहा है। अपने आभा मंडल को एक्सपांड होते हुए देखिए, बड़ा बड़ा कीजिए। जितना आप उसे बड़ा करेंगे, उतने आप सुरक्षित महसूस करेंगे। अब इन सभी रोशनियों को अपना कार्य करने के लिए फिर से उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को सौंप देंगे बड़ी कृतज्ञता के साथ। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़कर धीरे से आंखों पे रखेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गुड मॉर्निंग। फिर से लुइस एल्हे की बुक हम पढ़ रहे हैं, और Good morning. जो हमारा आज का जो चैप्टर है शरीर का जो चल रहा है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 134 पेज पर हम है। मराठी का आप देख लेना कौन सा पेज है। कल हमने देखा था गर्दन के बारे में। हमारी गर्दन क्यों अटकती है, क्यों पेन होता है, दर्द होता है, सूजन आती है, और उससे संबंधित फ्रोजन शोल्डर की जो बीमारी होती है, उसका कारण हमने देखा है कि हम फ्लेक्सिबल नहीं है, हम लचीले नहीं है, हम कठोर होते जा रहे हैं। और जब आप एक कठोर विचारों को छोड़ेंगे, अपने भीतर की कठोरता को छोड़ेंगे, तो आपका वो पोर्शन अपने आप ठीक होगा, आपकी हड्डियां लचीली एवं मजबूत होगी। जब भी मैं किसी व्यक्ति को गर्दन के कॉलर को पहने देखती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि वह व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को न देखते हुए अत्यंत दंभी और हठी है।
हमारे आसपास हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो अत्यंत दम्भी होते हैं, जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, एम राइट वाले पर्सन, यानी जो मैं सोचूं वही सही, जो मैं बोलूं वही सही। ऐसे अगर लोग हैं तो उनको जनरली ये बीमारी हम देख सकते हैं। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सातिर ने कहा है कि उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्व शोध किए हैं और पाया कि बर्तन धोने के 250 विभिन्न तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है और उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक तरीका या एक दृष्टिकोण है, तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। मैंने कई बार आपको ये बात बताई है कि बर्तन धोने के 250 प्रकार का शोध किया गया है। आप कितने तरीके से बर्तन धो सकते हैं, हमारा सबका तरीका अलग अलग निकलेगा जब हम एक दूसरे के सामने होंगे और बर्तन मांजेंगे। तो हमारे ध्यान में आएगा कि हर तरीका सही है, लेकिन हमको क्या लगता है यही एक तरीका है बर्तन धोने का और इसी तरीके से धोए जाते हैं, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। ऐसे ही जिंदगी जीने के कई नियम हमने अपना लिए हैं और हम कठोर बन गए हैं और हमको लगता है यही सही है, इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है और हम अटक गए हैं। सही है, हमको लगता है जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन यहाँ आप गलत हो। सामने वाले के नजरिए को, सामने वाले के दृष्टिकोण को आप देखना ही नहीं चाहते। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए सब लोग। प्रभा दीदी, आप क्यों बार बार अनम्यूट हो रहे हो? मैं सबको म्यूट कर रही हूँ बार बार। हाँ, कोई भी कार्य करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, सब्जी बनाने के, कपड़े धोने के, घर के कार्य करने के, पढ़ाई करने के। जिंदगी में जितनी भी बातें हैं कई तरीके से हम कर सकते हैं और सबको आजादी होनी चाहिए अपने अपने तरीके से करने की। लेकिन हम अटक जाते हैं मेरा ही तरीका सही है, और जब सामने वाला उस तरीके से काम नहीं करता है फिर हम कठोर हो जाते हैं। हमको लगता है मेरी कोई कीमत नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है। अरे वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे, मैं आपको ये बात कई बार बताती हूँ, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो क्या नहीं है, गलत नहीं है, वो अलग है। इस बात को जब आप जड़ से समझ लोगे ना, जिस दिन आपकी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएगी कि वो अलग है, वो गलत नहीं है। सही है कि नहीं है? और हमको क्या लगता है मेरा ही तरीका सही है, मैं ही राइट हूँ, ऐसा ही करना चाहिए, मैंने ये अनुभव लिया है, मुझे पता है ये किया तो ऐसा होगा, मुझे पता है तुम ये गलती मत करो। करने दो उनको गलतियां, सीखने दो सामने वाले को। मैं कई बार बोलती हूँ वो गलतियों से ही सीखेंगे। आप सिर्फ फायदा बता दो और छोड़ दो, अपने आप को वहां अटकाओ मत। और ये ऐसा ही, जब हम वहां अटक जाते हैं हम एक एक बीमारियों को आमंत्रण देते हैं, और हम क्यों बीमार है हमारे ध्यान में ही नहीं आ रहा। तो जब भी आपको गर्दन संबंधी कोई समस्या है तो देखना है मैं कहाँ दम्भी हूँ, हटी हूँ, जिद्दी हूँ, फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, क्यों मैं अपने अनुसार सबको चलाना चाहती हूँ। आपके ध्यान में आएगा। और जिस दिन आप उन बातों से अलग हो जाओगे, फ्लेक्सिबल हो जाओगे, उनको उनकी जिंदगी अपने अनुसार जीने दोगे, उस दिन आप फ्री हो जाओगे और आपकी हड्डियां फ्री हो जाएगी, आपकी गर्दन भी फ्री हो जाएगी और जिंदगी में आपकी गर्दन कभी दुखेगी नहीं। जब भी कभी गर्दन अटके ना तो पूछना सब खुद को, क्या है वो चीज, कौन सी है वो चीज, क्यों मैं अपने आप को इतना कठोर बना रही हूँ, क्यों इतने कठोर नियम बना रखे हैं मैंने जिंदगी जीने के। आपको अंदर से जवाब आएगा और आप ठीक होते चले जाओगे। हम इसके कारण अपने जिंदगी का कितना समय गंवा रहे हैं, पता है कितना समय हम गंवा रहे हैं। अटक गए वही वही बात हमें बार बार परेशान कर रही, बार बार और हमारा दिन दिन भर निकल जाता है
लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है कि हमको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ के रखा है। जिस दिन ये बात पकड़ में आ जाएगी कि मुझे ये छोड़ना है, उस दिन आप सही में अपने डॉक्टर बन जाओगे। आपको कोई बीमारी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, और किया भी तो उसका इतना दुष्परिणाम आपके शरीर पे नहीं होगा। कभी कभी सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सोचते हुए भी, कोई हमारे पास्ट कर्मा के कारण कोई बीमारी आ सकती है। उस वक्त फिर जो समता आएगी, उस वक्त जो एक अंदर से समझ, जागरूकता, अवेयरनेस निर्माण होगी, उसके कारण उस बीमारी से निकलने में हमें बहुत मदद मिलेगी। इसलिए हमेशा खुद को पॉजिटिव मोड में रखना है। बात के दूसरे पहलू को देखना है, एक ही नजरिए से, एक ही दृष्टिकोण से बात को नहीं देखना है। जिस दिन आप दूसरा नजरिया देखना शुरू कर दोगे, बात के दूसरे पहलू को देखना शुरू कर दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो भी सही है, और फिर आप छोड़ दोगे, आप फ्लेक्सिबल बन जाओगे। आगे हम गले की तरफ बढ़ रहे। किसी को गर्दन के बारे में कुछ पूछना है? ठीक है, गले, हाँ जैसे अभी आपने बोला कि अपन कोई कठोर नियम बना लेते हैं, यानी कि मैं अटक जाते कि बस यही सही है, मैं ही सही हूँ, बाकी इससे गर्दन अटकती। लेकिन कभी कभी और कारण भी तो रहते हैं आंटी, ऐसा जरूरत नहीं है वो कि ऊपरी अपन कारण है, ऊपरी कारण है, क्योंकि लुईस कहती है हर बीमारी के ऊपरी कारण के अलावा एक भीतरी कारण है, उसे ढूंढो। तो फिर जब वो उसके लिए क्या ढूंढो, हाँ, तो आपको ध्यान में आएगा अभी अभी क्या हुआ, मेरी किसके साथ बोलचाल हुई, या किसके बारे में मेरे मन में गलत विचार आए, मैं किसके बारे में गलत सोच रही हूँ, कठोर हो रही हूँ। ये जब आप देख लोगे तो ऊपरी कारण भाग जाएगा। हम क्या कहते हैं, गर्दन क्यों अटकती है, मैंने गलत तकिया ले लिया, गलत तरीके से सो गई, या झटका लग गया, मैंने कुछ वजन उठा लिया, ये सब बहाने हैं। अंदरूनी कारण जब आप ढूंढना सीख जाओगे, क्या चल रहा है मेरे मन में, किसके प्रति चल रहा है, वो आंसर है, और वो सही ट्रीटमेंट है। ये तो ऊपरी है, अपने आप से ही वो आंसर मिलेगा। अपन ये सोचे क्योंकि आपको पता है ना आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति है जहां मैं अटक गई हूँ, कौन सा वो विचार है जहां मैं अटक गई हूँ, वो मिलेगा आपको। सबका अपना अपना अलग होगा, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, फिर हम मुड़ के देखना भी नहीं चाहते। गर्दन अटकती तो हमको कैसा देखना पड़ता है, ऐसे। तो जब फ्लेक्सिबल रहते तो इसका मतलब मुझे देखना ही नहीं है, ऐसे भी नहीं देखना है। तो गर्दन अटक मतलब आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति के दूसरे नजरिए को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो क्या नजरिया है? हाँ, ईगो तो है ही। तो कौन सा वो क्या है वो बात, वो आपको अपने अपने ध्यान में आएगी, और उसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो, लेट गो कर दो, जाने दो, गर्दन ठीक हो गई। करके देखना, मैजिक है, मैजिक। ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ ऊपर किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ठीक हो जाओगे। जब उस बात को छोड़ दोगे, गर्दन ठीक हो जाएगी। करके देखना, ये सब आजमाए हुए तरीके हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोगों पे आजमाए हुए हैं, और इसका रिजल्ट 100% है। ऐसा नहीं है कि 99, 98। जिसने दिल से ये काम किया वो अपने आप ठीक हो गया, उसको टैबलेट की जरूरत नहीं है, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना पड़ता है। आंटी मैं इतनी अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं रोज इतना कर रही हूँ, पर रिजल्ट नहीं आ रहे। आप सिर्फ यहाँ कर रहे हो, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, आपके वो वाणी में नहीं है, आपके वो विचार में नहीं है। आप सिर्फ सोच रहे हैं मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। बैठे बैठे क्या उड़ के दिल्ली चले जाओगे क्या? दिल्ली जाने के लिए बैग भरना पड़ेगी, टिकट बुक करवाना पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, प्लेन में बैठना पड़ेगा, ट्रेन में बैठने पड़ेगा, कहीं तो बैठना पड़ेगा। जब आप दिल्ली पहुंचोगे ना, तो कुछ तो एक्शन लोगे कि नहीं करने के लिए उस चीज को, कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब एफर्मेशन इसके लिए है कि आपको क्या सोचना है, और वो सोच को फिर आपको एक्शन में लाना है, वो रिजल्ट आते हैं। माला फेरने से, जप करने से नहीं होगा वो, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। एक आधे व्यक्ति आपके चित्त पे बैठा है और आप उसके बारे में रोज निगेटिव 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 सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो,
और आप मन में कह रहे हो कि वो बहुत अच्छे है क्योंकि आंटी ने सिखाया, उनके बारे में अच्छा सोचो, उनका भाव प्रतिक्रमण करो, आप करते जा रहे, लेकिन मान नहीं रहे उस चीज को। सही में वो अच्छे है, उनके अंदर की क्वालिटीज देखने के लिए आप तैयार ही नहीं हो। आपकी नजर कहाँ है? सारी उनकी गलत बातों पे, कि वो कैसे गलत है, वहां आप अटक गए हो। उनकी अच्छाइयों को आपको देखना ही नहीं है। जब आप उनकी अच्छाइयों को देखोगे तो आपको इतना, आपके चित्त पे 1% बैठा है, 99% वो अच्छे निकलेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति पूरा की पूरा थोड़ी गलत होता है। लेकिन हमारा नजरिया गलत हो गया, उनके प्रति देखने का रवैया, दृष्टिकोण हमने बदला ही नहीं है। हमको तो एक ही तरीके से दिखते, सिर्फ गलतियां गलतियां और गलतियां, और गलतियों पर ही हमारा फोकस है। और जब वो आदमी वो आपके चित्त पे बैठा है, और जब वे विचार निगेटिव है और आपके अंदर जा रहे हैं, तो क्या आपके बॉडी पे अफेक्ट नहीं करेंगे क्या? निश्चित रूप से करेंगे। और एक ही विचार अगर दिन में हजारों बार आप सोच रहे हो, तो कितना पावरफुली वो काम अंदर होता होगा, जरा सोचो। क्या जरूरत है किसी एक के बारे में इतना सोचने की नेगेटिव? उतनी एक आधी पॉजिटिव बात को लेकर अगर हम दिन भर चले तो हमारा कल्याण हो जाए। तो आपको जब भी कुछ हुआ तुरंत अपने भीतर झांकना है, न कि वहां। उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, कि वो तो आपके प्रतिबिंब है जो आप देखना चाहते हो। वो दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या देखना चाह रहे हो वही आपको दिख रहा है। उनको गुस्सा दिख रहा है आपको, वो आपके भीतर भी तो झलक रहा है। फिर मैंने पहले भी बताया था, आपके हाथ में कप है, किसी ने धक्का दे दिया तो अंदर से क्या गिरता है? जो कप में चाय होगी, कॉफी होगी, दूध होगा। वैसे ही किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ किया कि आपके अंदर से वही निकलता है जो भरा हुआ है। आपके अंदर क्या है? आपके कप में आपने क्या भर के रखा है? वो क्यों छलक रहा है? ये देखना होगा। आपके अंदर की सफाई करो, अपने भीतर देखो, कौन सी बातें मुझे इरिटेट करती है, परेशान करती है, गुस्सा दिलाती है, डराती है, वो सब ढूंढो, लिखो, निकालो। ये असली टैबलेट है। फिर आपको सर्जन की छुरी के नीचे नहीं जाना पड़ेगा। इतना वेट मत करो, इतनी गठाने मत बांधो, उसके पहले ही सामने वाले को माफ कर दो। लुइस बार बार ये कहती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ अपनी जिंदगी में देखा था, किया था, जब उनको कैंसर हुआ था। बिना ऑपरेट किए, बिना केमोथेरेपी के उस वक्त 95 में वो ठीक हुए थे। हम तो उतने बीमार है ही नहीं, हमारे अंदर उतना तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं हम बातों को छोड़ रहे, क्यों पकड़ पकड़ के चल रहे? हाँ बोलो। वो करेंगे ना। देखो उनके उन हाँ सही है ना। ये तो ऐसे हमारे आसपास कई लोग मिलेंगे, हम उनके अंदर क्या देख रहे हैं वही हमको दिख रहा है, उनके प्याले में क्या है वो तो वही निकलेगा। लेकिन हम जो देख रहे हैं हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। उनके प्याले में से जो गिर रहा है उससे हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। हमको वहां से बचना है ना। हम क्यों अपने ऊपर वो दाग लगा के ले रहे हैं? चाय का दाग तो तुरंत भागते हो बेसिन में धोने के लिए, चाय भी नहीं पीते पूरी, फिर उनके दिए हुए दाग हम क्यों ले लेके चल रहे हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। इसके पहले में जो है वो छलकेगा, अपने कपड़े पे गिरा कि अपना कपड़ा साफ करना है, ये हमारी जिम्मेदारी, उनकी नहीं है। राइट? भले वो वेटर है, उसने छलका दिया, गिरा दिया, वो वेटर साफ करता है कि आप साफ करते? हाँ, क्योंकि मुझे चिंता है ना मेरे कपड़ों की, मेरे मन मस्तिष्क की चिंता मुझे क्यों नहीं है? तो इतने दाग पे दाग 1 2 3 4 दिन में 100-200 दाग लगा लेते हैं, और ये कई सालों से चल रहा है। क्या हो गया? आपका जो पवित्र मन है, आपकी शुद्ध आत्मा कहाँ से क्या हो गई? मलिन हो गई पूरी। तो भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये मेल को कैसे धोना है, कैसे साफ करना है। और इतनी टेक्निक इस कोर्स में बताई जा रही है आपको, रोज बताई जा रही है। रोज साफ सफाई करना डेली का काम है, डेली का। जितनी बार आप रोज कपड़े धोते वैसे ही ये मन को रोज धोना है, साफ करना है। उसका मेल तो चढ़ते ही जा रहा है। घर एकदम साफ सुथरा, घर के कपड़े एकदम चकाचक, और अंदर का क्या है वो देखो जरा।
उसके साथ साथ इसको भी क्लीन रखो, अपने चित्त को, अपने मन को, उसकी भी सफाई, उसकी भी शुद्धि उतनी ही निरंतर रोज जरूरी है। अपने साथ रहो, दिन में 1 घंटा तो भी खुद के साथ रहो और देखो आपके भीतर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। जब आपके ध्यान में आएगा कि मैं कितना गलत सोचती हूँ, मैं कितना गलत तरीके से जिंदगी जी रही हूँ, मुझे किस तरीके से जीना चाहिए और क्या तरीका बना लिया है हमने जिंदगी जीने का। हम दूसरों के ही चित्त में बैठे हैं और दूसरे ही हमारे चित्त में बैठे हैं। बस मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, अपने चित्त में सिर्फ खुद रहो, अपने बारे में सोचो, अपने लिए क्या अच्छा है वो सोचो और उस पे काम करो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको दूसरे के बारे में सोचकर परेशानी नहीं होगी। वो कितना भी गलत व्यवहार करेंगे उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, भले ही थोड़ी देर के लिए होगा, वो कुछ जो भी सीन रेडी होगा 5-10 मिनट में ही आप उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल सकते हो, अपने आप को वहां से हटा सकते हो। परिस्थिति आएगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ अलबेल चलेगा, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, घटनाएं नहीं बदलेगी और हमारे कर्मा भी तो है, वो भी तो सामने आएंगे ही ना। लेकिन आने के बाद उनका फ्लो कैसे कम करना ये हमारे हाथ में ही है। अगर हम चिढ़ेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे तो वो कर्मा बढ़ेगा क्या, बताओ। लेकिन हम तो तैयार है फाइट करने के लिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं कि हमने पकड़ा, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि हमने पकड़ा। ये जिंदगी जीना है हमको, इसके लिए आए क्या हम इस ग्रह पे, इस धरती पे। ये उद्देश्य है हमारी जिंदगी जीने का। जीने का तरीका ही पता नहीं है, उद्देश्य भी नहीं मालूम है, सिर्फ जी रहे हैं, दिन हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, बस वही चक्री चल रही है। एक दिन कब इस चक्री में से बाहर हो जाएंगे, क्या लेके जाएंगे यहाँ से हम। कितनी दुआएं कमा रहे आप रोज, चेक करो, वो खाता बढ़ाओ, वो बैंक बैलेंस बढ़ाओ, जितनी दुआओं का बैंक बैलेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा इस धरती से जाते हुए, क्योंकि आगे कोई ऐसा है जो हमारा वेट करेगा दुआओं के साथ। ये बैंक बैलेंस वही तो काम आने वाला है। जहां जाना है वो हमें दुआओं के साथ कबूल करे, इतनी दुआएं लेके जाना है। जब अच्छा 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 करेंगे तभी तो दुआएं इकट्ठी होगी ना। आज से एक संकल्प ले लो, खुद के बारे में ही सोचूंगी और खुद के लिए अच्छा ही सोचूंगी। अगर आप निगेटिव सीरियल्स देखते हो, दिन भर टीवी के सामने, दिन भर फोन के सामने हो, तो आज एक प्रण लो कि कम से कम 3 घंटे, जैसे कोई मौन लेता है, कोई व्रत लेता है, 3 घंटे उस मोबाइल को छूना नहीं। किसी का कॉल आए तो रिसीव करना, बाकी मुझे उसमें कुछ देखना नहीं। ऐसे थोड़े थोड़े बढ़ाते चले जाओ। बहुत एडिक्शन हो गया है ये सब चीजों का, दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फोन, हमारे हाथ में वो क्या आ गया है, हमको ऐसा लगता है उसके बिना हम जी नहीं सकते। एक वक्त खाना खाए बिना रह सकते, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते। हर एक की स्थिति हो गई है। तो इतना क्या हो गया है और उसमें से क्या मिल रहा है ये भी देखो। पहले क्या मिल रहा है जो हम वो कर रहे हैं, उसमें से हमें इतनी इतनी देर घंटों हम उसमें लगे रहते हैं, उसमें मुझे आज क्या मिला, ये इतना ही देखना कि मैंने 3 घंटे मोबाइल का अभी यूज किया, 2 घंटे किया, 1 घंटे किया, मुझे इसमें से क्या अच्छी बात मिली। अच्छी बात मिली तो जरूर देखो। आप क्या देख रहे हो उसके ऊपर भी तो डिपेंड है ना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलो, आज का कार्ड निकाले नया मेंबर कोई, जिन्होंने पहले निकाले हैं वो नहीं निकालेंगे। भाई कोई? निकालू ना? हाँ निकाल। मैं बुलाऊं? हाँ निकाल। मैं बड़े शांत एवं खुशनुमा वातावरण में कार्य करती हूँ। वाह मस्त। मैं बड़े शांत और खुशनुमा, हाँ, वातावरण में काम करती हूँ। अब महसूस करो आप किचन में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, वहां का वातावरण बहुत खुशनुमा है। बोलो वापस एक बार वो वाक्य, शांत और खुशनुमा वातावरण में, है ना। मैं बड़े शांत एवं खुशनुमा वातावरण में कार्य करती हूँ। जहाँ भी आप जॉब करते हो, घर में काम करते हो, देखो 3 बार मन ही मन दोहराओ, मैं बड़े शांत और खुशनुमा वातावरण में कार्य करती हूँ।
मैं बड़े शांत और खुशनुमा वातावरण में कार्य करती हूँ। मैं बड़े शांत और खुशनुमा वातावरण में काम करती हूँ। देखो आज भले ही वहां गड़बड़ हो, थोड़े ही दिनों में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको माहौल मिलेगा, वो शांति मिलेगी, वो खुशनुमा वातावरण मिलेगा जब आप उसे महसूस करने लग जाओगे। ठीक है, चलो आज का जय जिनेंद्र सुरेश भैया। जय जिनेंद्र आंटी। थैंक यू। चलो कल फिर मिलते हैं। लव यू, ब्लेस यू, हैव अ गुड डे सब। Bless you. Sorry and thank you everyone. Love you.